नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने कई लोगों की तबीयत और कई नेताओं की जो है त्योहार को खराब कर दिया है। कई नेताओं को बताएंगे कौन कौन नेता हैं जो त्योहार मनाने से ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, टेंशन में है। बिहार भाजपा की भी कुछ बातें होनी चाहिए। एक निर्णायक मंडली अंदरूनी तौर पे बना है, अभी चुनावी माहौल है, तो इसी को लेकर जो है इस मंडली का गठन किया गया है। जुबानी गठन, कोई कागजी वगजी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसमें कौन कौन लोग हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। आप किससे सटेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। बहुत नेता हैं, बहुत तरह की लॉबीबाजी है, कोई इनके खेमे में है, कोई इनके खेमे में है, कोई इनके खेमे में, लेकिन आपको असल जगह पे जाना होगा। अब तो टिकट उकट को लेकर, बाकी चीजों को लेकर तो लगभग फैसला हो चुका है। हर चीज, किसको कहां से लड़ना है, कैसे लड़ना है, बस 4 दिन और शेष रह गए। इन 4 दिनों में जो है कुछ क्लियरेंस मिल जाएंगे और लगभग लोगों को जिनको कह दिया गया है कि जाइए मैदान में उतर के आप तैयारी कीजिए, कर भी रहे हैं। समझिएगा बात को। इस निर्णायक मंडली की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई नेता हैं। मुख्य तौर पे तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, लेकिन दिलीप जायसवाल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी शामिल हैं। वो तमाम नेताओं के साथ जो है बैठक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जो है सही हो सकता है, कौन सटीक हो सकता है। एक इसमें खास बात यह है कि जिन जिन नेताओं पर अभी वर्तमान में आरोप लगे हैं, समझिएगा बात को, वो साइड हो गए। धर्मेंद्र प्रधान केंद्र में मंत्री हैं और उन्हें प्रभारी बनाया गया है, और बिहार प्रभारी के तौर पे, मुखिया के तौर पे जो है यहाँ पे उन्हें भेजा गया है, तो वो पूरी कमान संभाले हुए हैं, समझिए। और एक एक नजर जो है नेताओं पर उनकी है, कौन गड़बड़ करने वाला है, कौन सही है, किसका विश्लेषण सही होता है, किसका जो है पकड़ है क्षेत्र में, कौन किससे अटैच्ड है, लोगों से कितना जुड़ा हुआ, सब बात। विजय सिन्हा धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो है विजय सिन्हा को प्रमुखता मिली, समझिए। दिलीप जायसवाल और धर्मेंद्र प्रधान के खेमे में विजय सिन्हा को, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें प्रमुखता मिली है। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सीटों के बंटवारे और इधर उधर को लेकर भले विजय सिन्हा ज्यादा जो है हाथ पैर अपना नहीं भाज पाएंगे, नहीं जो है बता पाएंगे, लेकिन एक मैसेज पहुंचाने की जो है बात कही गई है। उनको कहा गया है कि गत्ते सिन्हा एगो मैसेज हमको भेज दीजिए, ताकि हम ऑब्जर्व कर ले अगला को कि लड़ने लायक है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, वोट इसके पास है कि नहीं, हर तरह से, समझिए। तो एक ये हो गया। दूसरे नेता में कौन है ये जान लीजिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को भी अंदर खाने से कुछ ना कुछ जो है सहयोग, सपोर्ट या मार्गदर्शन, जो कह लीजिए, बड़े नेता का मिल रहा है। ऊपर लेवल का शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में धर्मेंद्र प्रधान ने भी उन्हें तवज्जो दी है और हर तरह से कोशिश है कि भाई नित्यानंद राय को भी अपने साथ रखा जाए। ये जानने की कोशिश हो कि उनके अनुभव के अनुसार कौन बेहतर रहेगा, कौन सीट जीतने में कामयाब रहेगा। उसी तरीके से कई नेता हैं, सिर्फ कई में आधा दर्जन नेता है। सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अभी इन दिनों प्रशांत किशोर के आरोपों को झेल रहे हैं, तो अंदर ही अंदर कुछ फाइल सेट करने में लगे हुए हैं, और उस फाइल को कैसे किस तरह से सुलझाएंगे वो सम्राट चौधरी ही जाने। लेकिन निर्णायक भूमिका में देखिए, कभी भी जो बड़े पद पर होता है वो हमेशा होता है। एक ये खबर थी तो हमने बता दिया। अशोक चौधरी का जो है पसीना प्रशांत किशोर सूखने नहीं दे रहे हैं। अशोक चौधरी बार बार मीडिया में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और इन दिनों तो ज्यादा आ रहे हैं, और कहने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा नाम में 1 कट्ठा जमीन नहीं है। अगर 1 कट्ठा भी जमीन मेरे नाम पटना में चाहे किसी जगह पे होगा तो वो जन सुराज की गुलामी करेंगे।
100 करोड़ का नोटिस भी उन्होंने भेजा प्रशांत किशोर को। लेकिन जिस व्यक्ति को संधि के लिए भेजा गया था कि मामला को सलटाई उल्टाई खत्म कीजिए, वो व्यक्ति प्रशांत किशोर तक पहुंचा ही नहीं। समझिएगा बात को, बात जरूर पहुंची पीके तक, लेकिन पीके माने ही नहीं ना। जब 100 करोड़ की नोटिस की बात आ गई, जब बाकी अन्य चीजें हो गई, तो हम क्यों बैठेंगे और पोल खोलते हैं। और ये मामला 200 करोड़ और 100 करोड़ ट्रस्ट में जमा करने से जुड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से जो है पीके ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये गड़बड़ियां झोलझाल हुई है और इस पे स्पष्टीकरण जो है देना चाहिए। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है, उन्होंने कहा है कि उनके पिता और ससुर पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, तो उनकी बात भी, उनका पक्ष भी रखना होगा। लेकिन और भी जो नेता हैं, जैसे मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब सरकार बनता है तो विभाग किसके पास होता है? मंगल पांडे के पास, स्वास्थ्य विभाग। तो उसमें क्या झोलझाल हुआ है, बंडेज पट्टी या रुइया दवाई से लेकर सुइया बीरो तक, उस सब का जांच चल रहा है। अब ये जांच सरकार नहीं करवा रही है, ये जांच टीम कर रही है, पता लगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मंगल पांडे के लोग भी लगे हुए हैं कि भाई मामला को सुलटाइए, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत ईमानदार हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य विभाग आज गदगद कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग एकदम चमक रहा है। बकस दीजिए महाराज। लेकिन अब कहां तक बात पहुंचेगी, कितना में क्या मामला सलटेगा, कैसे सलटेगा, ये तो नेता जाने, बाकी जो आरोप और प्रत्यारोप के चक्कर में पड़ने वाले लोग हैं वो जाने। लेकिन फाइल क्लोज करवाने के लिए जो है कई नेताओं ने कमर कस ली है कि जो जैसे होगा करेंगे, लेकिन भाई इसको क्लियर कीजिए, क्लियरेंस दीजिए, क्लीन चिट दीजिए। नहीं सक पाएंगे। मामला था, हमने आपको बता दिया। केसरिया विधानसभा इंडिया उम्मीदवार के बारे में बताइए। केसरिया विधानसभा से बताएंगे परफेक्ट अंदरूनी न्यूज देख किस तरह का बताइए। केदार यादव आरजेडी, टीआर चंदन यादव। चलिए, तो जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों से पहले थोड़ा बहुत बात भी कर लेते हैं। देखिए, केसरिया में महागठबंधन के उम्मीदवार की जो आप बात कर रहे हैं, जो पिछले दफा 2020 में उम्मीदवार थे, उनको लेकर कई चर्चाएं हैं कि भाई गायब हो गए, चाहे कुछ हो गया, चाहे कुछ हो गया। उनके परिवार से भी कहा जा रहा है कि कोई लड़ेगा, और अन्य कई कैंडिडेट हैं जो मैदान में, जो तेजस्वी यादव तक, लालू यादव तक पहुंच पा रहे हैं। समझिएगा बात को। और राबड़ी आवास का जिसने चक्कर लगा के और पहुंच गए एकदम शिवलिंग तक, समझिए कि वो जय जय है किसी न किसी माध्यम से। अरे जनता फोटो देख ली, वही में जनता का अरे वाह फलना आदमी मिल गया, टिकट लेके आया है, चलिए इनको आगे बढ़ाइए। होता ही है क्षेत्र में, तो हम जा ही रहे हैं। नेता फोटो दिखा रहे प्रत्याशी, देखिए फलना आदमी से मिले हैं, बड़े नेता से आशीर्वाद भी दे दिए हैं, माथा पर हाथ रख के। बढ़िया, टिकट मिले न मिले, एक फोटो राजनीति में और खासकर अभी के सिचुएशन में, समय में जरूरी है। समझ जाइए। आज ये दुर्गा पूजा का अष्टमी है, अलग अलग जगहों पे लोग जाएंगे, मेला भी घूमेंगे, माँ का आशीर्वाद भी लेंगे, और यहीं से जो है आगाज हो जाएगा। 10वीं के बाद से तो गजब का माहौल रहेगा। बाप रे बाप, रिलम फिल्म माहौल जो है अलग अलग गांवों में, इलाकों में, शहरों में चुनाव को लेकर मतलब देखने को मिलेगा। हर प्रत्याशी जो है ताबड़तोड़ बैटिंग में लगे हुए हैं। थोड़ा सा मोकामा की चर्चा कि ललन सिंह कहाँ जाएंगे। कौन ललन सिंह? केंद्रीय मंत्री जो है वो नहीं, समझिएगा, वो ललन सिंह जो सोनम देवी के पति हैं एंड 2020 में भाजपा के टिकट पर अनंत सिंह के खिलाफ यानी नीलम देवी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। समझिएगा, हर तरह से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इस बार अनंत सिंह जब छूटे तो जेडीयू के साथ आ गए, यानी उन्होंने ऐलान कर दिया कि जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, तो वो सीट जेडीयू के खाते में जाएगी। जब वो सीट जेडीयू के खाते में जाएगी तो फिर भाजपा वाले ललन सिंह कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? क्योंकि मोकामा में कोई अगर अनंत सिंह को फाइट दे सकता है और जातीय समीकरण से भी, तो तलवार से तलवार ही टकरा सकता है, तलवार से कोई और चीज नहीं टकरा पाएगा। समझिएगा, यानी कि
अनंत सिंह से टकराने के लिए किसी मजबूत दावेदार और मजबूत भूमिहार को ही मैदान में रखना होगा, और ललन सिंह उसमें आते हैं। उनका अपना एक व्यक्तिगत वोट भी है और साथ ही साथ एक मजबूती भी है। तो अब देखना ये होगा कि ललन सिंह किस दल से लड़ते हैं, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जान लीजिए, बहुत जल्द, ज़्यादा दिन की देरी नहीं है, वो आरजेडी में जाएंगे, महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है। और महागठबंधन अगर उस सीट को, राजद अगर उस सीट को नहीं लेती है, अगर सीट शेयरिंग में किसी और को दे देती है, तो फिर उसी दल से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं कोई किंतु परंतु इधर उधर वाली बात नहीं है। मोकामा में 2 लोगों में फाइट होगा और आने वाले दिनों में आप देखिएगा। गुड मॉर्निंग, ज्योति सिंह जी कह रहे हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग भांजा, गुड मॉर्निंग। बंधन मिश्रा, ब्रह्मपुर विधानसभा से लोजपा या भाजपा? हाँ, ब्रह्मपुर विधानसभा से लोजपा या भाजपा, ये बड़ा सटीक सवाल है आपका। बहुत लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि भाजपा आए तो मजबूती से बढ़ चढ़ कर वोट देंगे, अगर लोजपा आए तो बहुत मुश्किल है। यानी कि हुलास पांडे तैयारी कर रहे हैं। हुलास पांडे को लेकर कई तरह की अच्छी खबर भी है, ऐसा नहीं है कि लोग विरोध में भी है, लेकिन ये भी लोग कहा है कि वो चाहेंगे कि लोजपा के टिकट से, चिराग के टिकट से वो मैदान में आके जीत ले, तो संभव नहीं है। हम लोग भाजपा के कोर वोटर हैं। अब सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 20 में 10 लोग बोले कि हम भाजपा के आदमी हैं, यानी भाजपा के समर्थक हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि भाई बीजेपी यहाँ मजबूत है। असित कुमार भगत, अशोक चौधरी का क्या होगा? अब क्या होगा, अब क्या होगा नहीं होगा, ये तो अब तो चुनाव में देखिए, अभी कसम कसी है, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, हो के रहेगा, ये जान लीजिए, ये लगभग तय है। गुड मॉर्निंग जय किशोर सिंह जी। अमनौर में कब प्रोग्राम है, कब बुलाना चाह रहे हैं बताइए? अमनौर तो अभी 10वीं के बाद तो हम जहां जो जैसे कहिएगा, एकदम गाड़ी है अपना, उठाना है, पहुंच जाना है, कुछ नहीं कहना है किसी को, सीधा पहुंचना है, माइक भिरा देना है। हम लोग यही नहीं करते हैं, जनता से भिराइए, नेता से भिराइए, बतियाना शुरू कर दे। थोड़ा सा 10वीं है, इसीलिए राजद या वीआईपी, कोई देखिए वीआईपी आ सकती है। देखिए वीआईपी अगर रही तब सीट शेयरिंग में वीआईपी आ सकती है, अगर वीआईपी रही तब, मतलब महागठबंधन के साथ। हम आज भी अडिग हैं, कल भी, आपको याद होगा आज से 10-15 दिन पहले हमने फेसबुक पर लिखा था कि डॉक्टर संजीव, जानते हैं, परबत्ता के विधायक हैं, भूमिहार चेहरा है, मजबूत नेता है, और हर तरह से एक समाज के साथ साथ सारे समाज के बीच रहने वाले नेता हैं। लिखा था क्योंकि बहुत पहले ही खबर हमने चलाया था, इन्फॉर्मेशन था मेरे पास कि वो आरजेडी में जाएंगे, महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और राजद से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसी के बाद से टेनामेनी हो गया था, आपको याद होगा, जब नई सरकार बनने की बात आई थी तो, और कई आरोप लगे थे इनके ऊपर। अब ऐलान हो चुका है, 3 तारीख को वो राजद ज्वाइन करेंगे और आरजेडी के टिकट से चुनाव भी लड़ेंगे। कई लोगों ने कहा कांग्रेस से, तो हमको नहीं लगता है, और अभी भी नहीं लगता है, और लगेगा भी नहीं कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़के वहां से जीत पाएंगे। आरजेडी से लड़ेंगे तो आरजेडी टक्कर देने के लिए तैयार है। मनेर विधानसभा में तो भाई वीरेंद्र हैं, और भाई वीरेंद्र के बाद अगर दूसरे की बात कहिएगा तो दूसरा जो आना होगा वो आएगा। मनेर विधानसभा में बीजेपी आरजेडी, अरे अभी तो भाई वीरेंद्र विधायक है वहां पे, अब जीत हार जनता ना तय करेगी, हम लोग थोड़ी तय करेंगे। पवन कुमार एनडीए से, चलिए अच्छी बात है। तो यही सब है, कई जगहों पे जो है देखिए एक्सीडेंटल मामले जो है बढ़े हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोग थोड़ा गाड़ी सही से चलाइए। शर्मा जी जय माता दी। पप्पू कुमार बीजेपी, हमारे राजा पाकर के एनडीए से किसे मिल रहा है? किसे मिल रहा है? हमको लगता है लोजपा को टिकट मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा। समझिए बात को, अगर लोजपा को सीट मिलता है तो कोई नया उम्मीदवार आपको देखने को मिल सकता है, और वो चिराग पासवान के परिवार का सदस्य भी हो सकते हैं। ये खबर अगर जेडीयू लेती है, जेडीयू का एकदम 99% चांस है कि नहीं लेगी। अगर जेडीयू लेती है तो जो 2020 में उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार नहीं रहेंगे। अगर वो रहते हैं तो बहुत मुश्किल है बेड़ा पार लगा पाना, समझ जाइएगा। कांग्रेस की बात कीजिएगा तो अभी बातचीत प्लानिंग चल रही है। कांग्रेस ने अगर प्रतिमा दास को भेजा है
अगर उन्होंने बढ़िया काम किया होगा तो जीतेंगे, नहीं बढ़िया काम किया होगा तो नहीं जीतेंगे, बात है साफ है। चलिए, तो विशेष अभी कुछ है नहीं, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट पेपर वाला कार्यक्रम। आप लोग यूं ही हर दिन सुबह 8:30 बजे देखते रहिए और अच्छी अच्छी खबर से रूबरू होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।